हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम पढ़ेंगे ईवीएस फॉर सीटेड पेपर 1 और आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं सुपर सेंसेस के बारे में। ठीक है, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो तो आप लोग सभी को पता ही होगा कि 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आईज, ईयर्स, स्किन जो हमारा होता है, टंग है एंड नोज। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो चलिए आज हम सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो एनिमल्स हैं इनके जो सुपर सेंसेस होते हैं इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एनिमल्स हैव डिफरेंट सेंसेस। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं उनके पास अलग अलग तरह के सेंसेस होते हैं। वो क्या कर सकते हैं, देखिए, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं एंड फील कर सकते हैं। क्लियर? सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने शिकार को, ठीक है, प्रे का मतलब होता है शिकार, अपने शिकार को बहुत ही दूर से देख पाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ईगल। ठीक है, चलिए, सम एनिमल्स कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड। ठीक है, यानी कि कुछ जो जानवर होते हैं वो बहुत ही मंद गति की भी जो आवाज होती है ना, बहुत धीमी आवाज, उसको भी वो सुन लेते हैं। तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि कभी रास्ते में आप कहीं जा रहे हो और कहीं कोई डॉग जो है वो सोया हुआ हो और आप कितने भी आप आराम से जाइए, कितने भी पैर को दबा के जाइए, धीमी गति से जाइए, फिर भी जो डॉग होता है वो जग जाता है, क्योंकि वो कितने भी मंद गति की जो साउंड होती है उसे वो सुन सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? डॉग हो गया। आगे देखिए कि सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। कुछ जो जानवर होते हैं वो अपने दोस्तों को किस प्रकार से फाइंड कर पाते हैं? उनके स्मेल से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल हुआ एंट्स। ठीक है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कभी घर में या कभी ट्रीज पे देखिएगा, जो चींटियां जो होती हैं या चींटे जो होते हैं, बड़े वाले एंट्स जो होते हैं, वो जब चलते हैं तो सभी एक ही कतार में चलते हैं ना, एक ही लाइन में सब चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, सब एक लाइन में चलते हैं। तो कभी सोचा है? और आप कभी देखना, किसी का एक आप यहां से रास्ता रोक दो, ठीक है, कभी रास्ता रोक करके और आप ये देखना कि फिर वो क्या करते हैं, जैसे ही आप रास्ता रोकोगे तो एक चींटी ने जैसे ही वो अपना रास्ता चेंज करेगी तो उसके साथ साथ बाकी जो चींटियां हैं वो भी अपना जो रास्ता है वो चेंज कर लेती हैं। ठीक है, आगे देखिए कि the ants leave a smell on the ground, the other ants follow the smell to find the way। अब सोचने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि हमने सबसे जो फ्रंट वाली जो चींटी है उसका रास्ता तो हमने रोक दिया है और वो चींटी ने अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लिया, लेकिन जो बाकी चींटियां हैं, या मान लीजिए कि कुछ चींटियां जो है वो किसी वजह से इधर उधर, जैसे हम जब ऐसे छेड़ दीजिए, मतलब हार्म नहीं करना है, ठीक है ना, तो आप कभी छेड़ दीजिएगा तो सब इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन फिर सभी के सभी एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक ना। तो ये किस वजह से होता है? तो जो स्मेल जो छोड़ती हैं, जब चींटियां चलती हैं ना, तो एंड्स लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड। तो वो जिस रास्ते से होके जाती हैं वहां एक स्पेशल, एक अलग तरीके का स्मेल वो छोड़ती हुई जाती हैं, और बाकी जो उनके ग्रुप की जो चींटियां होती हैं वो उन्हीं स्मेल को फॉलो करते हुए वहां पहुंच जाती हैं जहां बाकी उनके ग्रुप वाले रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। बहुत सारी जो मेल इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, मेल कीड़े जो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो अपनी फीमेल जो इंसेक्ट्स होती है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे पहचानते हैं? उसके स्मेल के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ वही बात आ गई अब मच्छरों की। तो देखिए, हाउ डिड मॉस्किटोज नो दैट वेयर आर यू। ठीक है, अब ये एक सवाल है, आप सभी सोचते होंगे कि यार मैं मच्छरों को कैसे पता चल जाता है कि मैं यहीं पे बैठी हूँ, या मैं यहाँ खड़ा हूँ, या मैं यहाँ सो रही हूँ। तो ये मच्छरों को कैसे पता चल जाता है और कैसे आके हमें बाइट करने लगते हैं, है ना? कभी दिमाग में आता है ना ऐसा ख्याल? तो देखिए, मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। मॉस्किटोज जो होते हैं वो आपको किस प्रकार से फाइंड करते हैं? बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। ठीक है, आपके शरीर से जो निकलने वाला स्मेल है, ठीक है, उसके थ्रू जो मॉस्किटोज है वो आपको फाइंड कर पाते हैं। और देखिए कि दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी।
आपके जो पैर का जो तलवा होता है ना, सोल ऑफ योर फीट, ठीक है, उसकी जो स्मेल होती है और जो आपके बॉडी से निकलने वाला जो हीट होता है, उसके थ्रू जो मॉस्किटोज है वो आपको फाइंड कर पाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, काटना शुरू कर देते हैं। भन 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 कान में क्या करते हैं, अपनी म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिल्क वॉर्म की। देखिए सिल्क वॉर्म हमसे क्या कह रहा है, आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। अब जब इतने लोगों की बात हो रही है तो सिल्क वॉर्म पीछे क्यों रहेगा। तो अब जो है सिल्क वॉर्म कहता है कि मैं अपने फीमेल वॉर्म को कैसे पहचान पाता हूं, बहुत दूर से, बहुत ज्यादा किलोमीटर दूर से। ठीक है, लिखा है ना मेनी किलोमीटर्स अवे, ठीक है, बहुत दूर से भी वो अपने फीमेल जो वॉर्म होती है उसको पहचान लेता है। कैसे, बाय हर स्मेल। ठीक है, उसके जो बॉडी से जो स्मेल होती है या जो भी उसकी स्मेल होती है उसके थ्रू जो मेल सिल्क वॉर्म होता है वो उसे फाइंड कर पाता है। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आराम से मैंने आपको बताया है, बहुत बारीकी से समझाया है, क्योंकि अब देखिए सीटेट हमारा एडमिट कार्ड किसी भी समय पर आ सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो फटाफट जो है हम लोग इसको ये सब हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इसके आगे जो है वो हम पढ़ते हैं कि सुपर सेंसेस में और क्या क्या चीजें हैं जो हमें जाननी है। ठीक है, चलिए आप देखिए क्या यहां लिखा है कि हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर। आप सभी ने नोटिस किया होगा, आपने कभी देखा होगा, जो डॉग्स होते हैं उनको आपने कभी रास्ते में देखा होगा कि वो ऐसे ना सूंघते चलते हैं, है ना, जगह जगह पे ऐसे ऐसे ना सूंघते चलते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ठीक है, तो ऐसा वो क्यों करते हैं। ठीक है, डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, they can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine and potty। वो जो ऐसे सूंघते चलते हैं ना डॉग्स, वो ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, सभी का अपना अपना इलाका होता है, तो डॉग्स का भी अपना एरिया होता है। ठीक है ना, सभी डॉग्स का एरिया भाई इन लोगों ने अपना, सभी ने एरिया डिवाइड किया रहता है। तो डॉग्स जो है वो क्या करते हैं कि वो इस तरीके सूंघ के पता करते हैं कि यूरिन और पॉटी को सूंघ करके पता करते हैं कि इस हमारे एरिया में कोई दूसरा डॉग तो नहीं आया था। ठीक है, तो वो जो स्निफिंग करते रहते हैं ना, सूंघते रहते हैं, वो किस वजह से, किस लिए करते हैं, इसी वजह से कि कोई दूसरा डॉग तो यहाँ नहीं आया था। ठीक है, इसे पता लगाने के लिए वो इस तरीके से करते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखिए। एन आउल हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। ठीक है, देखिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एन आउल हैज eyes in front of its head like humans। ठीक है, आप सभी ने उल्लू की पिक्चर देखी होगी, उल्लू देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन फोटो तो जरूर देखी होंगी। तो आपने देखा होगा कि जो उल्लू होते हैं, जो आउल होते हैं, उनकी जो आंखें होती हैं वो फ्रंट में होती हैं, है ना, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि बर्ड्स लाइक क्रो, पिजन, खत्म हो गया यार, लाइक क्या है, क्रो, पिजन, पैरट, स्पैरो, ईगल एक्सेट्रा हैव आईज ऑन इधर साइड ऑफ द हेड। बाकी जो बर्ड्स होते हैं लाइक क्रो है, पिजन है, पैरट है, ईगल है, स्पैरो है, इन सभी की जो आंखें होती हैं वो कहाँ होती हैं, सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये आपने जरूर नोटिस किया होगा, है ना। और क्या नोटिस किया होगा, तो देखिए यहां हम पढ़ते हैं कि द साइज ऑफ देयर आईज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। जो ये जो बर्ड्स होते हैं, जैसे कौवा हो गया, आपका कबूतर हो गया, तोता हो गया, इनकी जो आंखें होती हैं वो उनके सिर के कंपेयर में बहुत ज्यादा छोटी होती हैं। तो आप लोगों ने जरूर इसे देखा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं से आपके जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, सम बर्ड्स लाइक काइट, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन। ठीक है, कुछ जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि काइट है, ईगल है, वल्चर है, ये हमसे 4 गुना ज्यादा दूर देख सकते हैं। ठीक है, हम जितना देख सकते हैं ना, जितनी हमारी आंखों की क्षमता है, जितनी दूर तक देखने की क्लियर,
उससे 4 गुना ज्यादा दूर तक ये जो बर्ड्स है ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ठीक है, जो फिशेस होती हैं वो अलार्म कॉल कैसे देती हैं? बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ठीक है, चलिए अब बारी आती है, थोड़ी हम स्लोथ के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, स्लोथ स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। ठीक है, स्लोथ जो है उसकी भी आप लोगों ने पिक्चर जरूर देखी होगी। ठीक है, भालू जैसा दिखने वाला होता है ना, छोटी सी नाक जो होती है, छोटा छोटा कान होता है, भालू की तरह कुछ कुछ दिखता है वो। और आप लोगों ने देखा होगा कि वो पेड़ पे ऐसे उल्टा लटक करके सोया रहता है। तो वो एक दिन में ऑलमोस्ट क्या है 17 आवर्स वो स्लीपिंग करते रहता है, वो सोते रहता है। ठीक है, अब सोच लो कि 24 आवर्स में वो कितने घंटे सो रहा है? 17 घंटे। 17 घंटे ये सोते ही रहता है। ठीक है, और जो स्लोथ होता है ना, इसकी जो एज होती है वो टोटल एज होती है 40 ईयर्स की। ठीक है, और 40 ईयर्स में स्लोथ जो होता है वो सिर्फ 8 ट्रीज पर ही जाता है। ठीक है, क्योंकि और जिस ट्री पे वो रहता है ना, उसी ट्री के पत्ते खाता है और वहीं फिर सो जाता है, खाता है फिर वहीं सो जाता है। जब पत्ते खत्म हो जाते हैं फिर वो क्या करता है? दूसरे ट्री पर जाता है। तो टोटल जो इसकी एज होती है वो 40 ईयर्स होती है। और अपने इस 40 साल के उम्र के दौरान जो स्लोथ होता है वो सिर्फ 8 पेड़ों पर ही जाता है। ठीक है, और ये आराम से 17 घंटे खा करके और उल्टे लटक करके सोते रहता है। तो स्लोथ की जो लाइफ है वो इस प्रकार से चलती रहती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सुपर सेंसेस जो हमारा चैप्टर है, इसके साथ ही आज खत्म होता है। तो अब आप लोगों को क्या करना है? अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और बच्चों, आप लोग मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, है ना। अगर आपको देखिए अच्छा लगता है तो भी अच्छी बात है, आपको कुछ कमी लगती है, आपको अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं आपको और ज्यादा इंप्रूव करके दिखा सकूं। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, मेरा वीडियो देखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।